देखो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन दिया हुआ, यानी सर्कुलर मोशन ऐसे ही नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमको कुछ स्प्रिंग विंग ऐसा कुछ इमेजिन करना है। इसमें स्प्रिंग ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है और उसके साथ ये रेफरेंस सर्कल पे पार्टिकल गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ इनको इमेजिन करना है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन, इनिशियल फेज एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो सब अंदर डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे ये वाला जो है वो जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखना एसएचएम में जो रेफरेंस सर्कल है, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो ये वाला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कौन सा? इट इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताया। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों बताया, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, यहाँ पे π/2 लेते हैं। We take pi here, 3π/2। मैथ्स में भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी नहीं जाते हो। ऑल एस टी सी पी देखो, ऑल एस टी सी पी हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। और 12th स्टैंडर्ड में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा इसके बेसिस पे, उन सब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी समझ लेना है, बाकी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, ये जो है ये पूरा सर्कल वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, जैसा ये 0π/2 ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और एक बात, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, जैसे अभी लिया था। ठीक है, लाइक दिस इफ इट इज अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में अगर उसका ये वाला कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन होगा ये वाला पॉइंट। ओके, तो इनिशियल फेज यहाँ पे 0 ले सकते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो सकता है π/2, दिस कैन बी पाई, दिस कैन बी 3π/2, और ये वापस से होगा 2π। ओके, ऐसा कोऑर्डिनेट भी हम ले सकते हैं, उसमें वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है। मैथ्स में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है और वही सिखाया हुआ है तुम लोगों को, बट कभी कभी ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा दिमाग को अलग तरह से देखना होता है, दिमाग को नहीं, न्यूमेरिकल दिमाग से देखना है। यस, तो क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projection। x projection का मीनिंग क्या होता है? देखो, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ऐसा ले लेते हैं, ओके भाई ये इधर होगा तो ये इधर होगा, ऐसा अगर लेते हैं तो इसे बोलते हैं वाई प्रोजेक्शन। ठीक है, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से इमेजिन करते हैं, एज इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसे बोलते हैं एक्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एक्स प्रोजेक्शन। तो एक्स प्रोजेक्शन को मान के हमको सारी की सारी चीजें फाइंड करनी है, सारी की सारी चीजें यानी इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड करना और कुछ नहीं करना है, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं पहले एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन करा देता हूँ, उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, विल सी द, कराया था नहीं कराया था, याद है किसी को? एक्स प्रोजेक्शन करवाया था या बाकी था? याद है किसी को? इतना सोच रहे हो यानी याद नहीं होगा या फिर करवाया नहीं होगा। दोनों ही केस में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इमेजिन अ स्प्रिंग लाइक दिस, ये रेफरेंस पार्टिकल की रेफरेंस पोजीशंस है, रेफरेंस सर्कल। चलो मान लेते हैं पार्टिकल पहले इधर है, इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे वो मान लेते हैं इधर है। पार्टिकल इधर है, t इज इक्वल टू 0 पे, तब जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं इनिशियल फेज। उसको मैं बोल देता हूँ फाई। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल मान लो ऊपर आ जाता है इधर, इस टाइम t इज इक्वल टू t,
पार्टिकल इधर आ गया, t इज इक्वल टू t पोजिशन पे, और तब ये जो एंगल होगा हमको नहीं पता कितना है, बट हम लोग ये जज कर सकते हैं इट इज ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। ठीक है, पार्टिकल की जो रेफरेंस पार्टिकल जो रिवॉल्व हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी ओमेगा इनटू टी। ये वाई प्रोजेक्शन है, करेक्ट, ये वाई प्रोजेक्शन है। ओके, यस, तो ये होगा ओमेगा इनटू टी। अब देखो, इतने से डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ना, इतना सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दिस इज डन, आई नो, इसमें से ही वो आएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ एक्स प्रोजेक्शन। इतने से पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन, ध्यान देना ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मीन पोजीशन से वो इतना दूर है। मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन, जो एक्जेक्टली मिडल वाला पोजीशन होगा दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से वो वाई डिस्टेंस दूर है। ओके, और हमको ये वाई फाइंड करना होता है, तो ये वाई इतना ही होगा इधर भी। ठीक है, तो अगर ये वाला y फाइंड करना हो तो ये इतना है और ये इतना ही है। ठीक है, ये दोनों सब सेम ही है। ओके, तो अगर मैं ये ट्राइंगल को देख लेता हूँ, कौन सा ट्राइंगल, ऐसी दिस ट्राइंगल, तो ये वाले ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस है y। ओके, तो साइन की फॉर्मूला क्या होगी, साइन ऑफ टोटल एंगल। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो टोटल एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है, ये टोटल एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इज लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड कौन है, देखो ये एंगल का ऑपोजिट साइड है ये y, तो y डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस रेडियस ही हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस और रेडियस दोनों सेम है, और वो कितना होगा, इट विल बी द एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है, ये जो है वो एम्पलीट्यूड है, ये जो है डिस्टेंस, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इन पोजीशन। ये रेडियस ले लो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो, दोनों एक ही होगा, तो ये होगा y बाय a। तो y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन अलोंग y डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब देखो x में थोड़ा सा ही ज्यादा स्ट्रेस देना है दिमाग को। यहाँ पे इमेजिन करो एक और स्प्रिंग है जो x डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लाइक दिस। ये पार्टिकल की पोजीशन है इधर मैक्सिमम, को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिकल फिर थोड़ी देर के बाद वो इधर आ जाता है, पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट। यहाँ पे इस केस में मीन पोजीशन ये वाली होगी, दिस इज मीन पोजीशन, और ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड कंडीशन होगी। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल इनिशियली है t इज इक्वल टू जीरो पे, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल इधर आ जाता है। कितना टाइम है इधर, टाइम इज t। तो इतना सा डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन अलोंग x डायरेक्शन। इतने से डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा x। ओके, ये वाला डिस्टेंस है x। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस x, तो ये वाला डिस्टेंस भी नीचे x होगा। तो अगर सेम ट्राइंगल जिसमें हम लोगों ने साइन लिया हुआ था, कि इसी ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा ले लेता हूं, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग cos थीटा ले लेते हैं,
देखो ये एडजेसेंट साइड है x, तो cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो x का इक्वेशन बनेगा a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गया x का प्रोजेक्शन। तो x प्रोजेक्शन इस तरह से फाइंड होता है। ओके, तो प्रोजेक्शन अलोंग y डायरेक्शन बोला हो यू हैव टू टेक a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, x बोला हो तो ये, अगर कुछ नहीं बोला हो तो साइन लेना है। ओके, बिकॉज 12th में इसी कॉन्सेप्ट से चलने वाले, साइन लो या कॉस लो, फाइनल आंसर में डिफरेंस नहीं होता है। बट अगर मान लो आपको बोला कि एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, तो आपको इक्वेशन तो इस तरह से बताना ही पड़ेगा। ओके, so yes, obtain the corresponding simple harmonic motions of projection। तो x प्रोजेक्शन बोला हुआ है, तो x का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x। अब देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो बोला हुआ है, ठीक है। जहां पे t इज इक्वल टू जीरो, वहां पे हम लोग लेंगे ये इनिशियल फेज फाइव, यानी फाइव विल बी फाइव बाई टू, एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड यानी रेडियस होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी रेडियस, और रेडियस बोला हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू हमको नहीं पता, बट ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इट इज 2 पाई बाई टी, और टी का वैल्यू क्या होता है, दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टू, ओमेगा की वैल्यू होगी पाई, और इनिशियल फेज कितना है, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर रख दे, तो x का इक्वेशन मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 cos ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई टू। देखो प्लस पाई बाई टू हो जाए तो cos का क्या हो जाएगा, बिकम्स माइनस साइन, याद रखना बायो वाले, cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस साइन थीटा होता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 sin ऑफ पाई टी सेंटीमीटर। इसमें कुछ डाउट है किसी को, ये इनिशियल फेज पाई बाई टू कैसे हुआ वो पता चला या बता दूं, चलो बता देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको फॉलो करना है, तो ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो, तो ये होगा पाई बाई टू, ये होगा 3 पाई बाई टू, ये होगा पाई, और ये होगा 2 पाई। सो अकॉर्डिंगली टी इज इक्वल टू जीरो पे हम लोगों ने लिया पाई बाई टू। ओके, वैसे ही ये 3 पाई बाई टू नहीं, इधर पाई होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, इधर पाई होगा और इधर 3 पाई बाई टू होगा, अब सही है, और 2 पाई। वैसे ये वाले केस में क्या होगा, इन सेकेंड केस, चलो जीरो, पाई बाई टू, पाई, और 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। ओके, तो इसका इनिशियल फेज कितना होगा, t इज इक्वल टू जीरो पे, इट इज पाई। इक्वेशन बनाते हैं, देखो x इज इक्वल टू होता है a cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई,
therefore x will be एम्पलीट्यूड यानी रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले बता देते, सारी की सारी वैल्यूज देख लेते क्या है। ए का वैल्यू है 2, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे टी की वैल्यू है 4, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई 4, यानी ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 2 और फाई की वैल्यू है पाई। बस ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ पाई बाई 2 टी प्लस पाई। अब जब पाई इतना फेज ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x विल बी इक्वल टू -2 cos ऑफ पाई बाई 2 टी मीटर। तो यहाँ पे यूनिट मीटर में दिया हुआ है तो हमको आंसर भी मीटर में लिखना है। ओके।